So now in the question they have given as कि add 6.2 gram, 4.33 gram and 17.456. last time हमने एक क्वेश्चन किया था, this is second question. So they have given us 6.2 gram, 4.33 gram and 17.456 gram. Yes or no? Yes. सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. से अभी हमने फॉर एडिशन रूल क्या बनाया था? इफ आई राइट डाउन दिस नंबर हियर 6.2, 4.33 प्लस 17 बराबर है. तो सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल. कितना है यहाँ पे? 3. यस और नो? बराबर है. चलो इसमें से कौन सा लेना, मैक्सिमम वाला कि मिनिमम वाला? यू हैव टू कंसीडर द मिनिमम वन. सो 10 ईयर इसमें से मिनिमम होगा x इक्वल टू 1 है ना? So next is on adding, what answer you are getting here? 27.986. Yes or no? Yes. So the value is 27.986. बोलो अभी लीस्ट वैल्यू हियर इज 1. So आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए है ना? Yes. सो डेसिमल के बाद एक, मतलब मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा ना ऐसा. सो बोलो यहाँ से कट करूंगा तो ये जो 8 है 8 इट इज ग्रेटर देन 5. तो बोलो ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा ना? Yes. 9 + 1 10 ना? Yes. 1 कैरी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 28.0 है ना? Yes. ग्राम. 0 इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर बिकॉज इट कम्स आफ्टर द डेसिमल. क्लियर है ये? So this is question number 1. Next question is, बुक आगे देना यहाँ पे. So next question है अभी ये एडिशन हो गया, इसके बाद let us consider subtraction. So क्या होगा क्वेश्चन, देखो ध्यान देना यहाँ पे. The value is 63.54 kg. चलो सॉल्व इट आउट फास्ट. तो क्या होगा आंसर? 1 मिनट के अंदर आना चाहिए. डन. क्या है आंसर? 123.7. Yes or no? That will be the answer. चलो यहाँ पे what is given to you? 63.54. So 187.2 minus 63.54. This is the value here. चलो इसमें आफ्टर द डेसिमल कितना है? 1 ना? और इसमें कितना है? 2. लीस्ट कौन सा है? 1. सो अभी इसको सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? 123. पूरा वैल्यू बोलो कितना आ रहा है? 7. 10 होगा ना इधर. 9 क्या बोलता है यार?
6 ना, हेलो 6 6 7 नहीं है। क्या डेंजर लोग हैं यार आप लोग, ऐसा ना। सो 123.66 बोलो। अभी यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 1 ना। तो क्या होगा देखो, 123 पॉइंट बोलो, एक ही चाहिए तो ये 6 को कट करोगे ना आप, तो बोलो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो द प्रीसीडिंग वन हैज टू इंक्रीज बाय 1, तो कितना हो जाएगा 123.7, क्लियर है ये? सो दिस इज द वे you perform addition and subtraction using significant figures. चलो moving on to the next part. अब रेड वन उठो, वहां से आगे आओ, शिफ्ट हो अंदर। एक बेंच पे 5 लोग, एक बेंच पे 10 लोग, एक बेंच पे 2, राजा महाराजा बन चुके हम लोग। बराबर थोड़ा सिमेट्रिकली बैठो सब लोग, कम फॉरवर्ड, शिफ्ट हो ऐसे बाहर, दीवार तोड़ के निकल जाओगे नहीं तो, कम आउट। चलो नेक्स्ट। अभी सी दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सबट्रैक्शन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सी जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात करेंगे ना, द रूल इज गोइंग टू चेंज अ बिट, थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा। रूल में चेंज क्या था अंडरस्टैंड करना। एवरीवन ऑन द बोर्ड, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा देखो, अभी अंडरस्टैंड करना। चलो अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ आई से इट इज 75.5 into 125.2 into 0.51, ये मल्टीप्लिकेशन है। So if I write this number here, that is 75.5 into 125.2 into 0.51, है ना। So अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, so मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है। एडिशन और सबट्रैक्शन में रूल क्या था? रुक जाओ अभी। हाँ, एडिशन और सबट्रैक्शन में रूल क्या था? आफ्टर द डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर से वो कैलकुलेट करो। यहां पे रूल में चेंज ये होगा कि आफ्टर द डेसिमल कैलकुलेट नहीं करना है, पूरे नंबर का, पूरे गिवन वैल्यू का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कैलकुलेट करना है। वहां पे आफ्टर द डेसिमल वाला रूल है, यहां पे इट इज फॉर द होल नंबर। सो बोलो ये पूरे वैल्यू में, गिवन वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? So I write it here. So for this it is 3. हेलो बोलो, नीचे वाले का बोलो, उसके नीचे वाला 2, yes or no? I hope you are thorough with the rule. सबको रूल्स याद है। अभी इसमें से लीस्ट वाला सिलेक्ट करने का, बोलो क्या होगा? 2 ना। So what I am trying to say, listen to me carefully. अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालोगे ना, तो फाइनल आंसर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो प्रेजेंट होना चाहिए ना, वो 2 होना चाहिए। यहां पे सब जो भी था वो आफ्टर द डेसिमल का था, है ना। यहां पे पूरे वैल्यू का है। सो यहां पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द वैल्यू कितना होना चाहिए? 2, लीस्ट 1, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितना है? 2, ऐसा और नो। तो चलो कैलकुलेट करना, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं बता दो क्या होगा आंसर। कैलकुलेट फास्ट। आपको चाहिए तो आप लॉग भी यूज कर सकते हो। इफ यू हैव द लॉग बुक एंड इफ यू रिमेंबर द लॉग, देन यूज इट। हाँ, वो साल में सिर्फ अभी यूज करते हो आप, सब खत्म हो जाएगा, फिर 2 साल बाद वापस आते हो बोर्ड्स के टाइम पे, तो लॉग बुक सिखाओ फिर से, क्योंकि उस 3 दिन के बाद ये लॉग कभी यूज नहीं होने वाला है। हाँ, सब अप्रोक्सीमेशन पे करना है हमको।
तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसीलिए लॉग यूज कर रहे हैं, ना तो ऐसे ही हो जाएगा ये तो। 0.5 into 75.5 that is 37.5, 37.75, 37.75 into 125 कितना होगा? 3750, 25 है ना आगे, 25 मतलब उसका 1/4, 3700 का 1/4 कितना हुआ? अरे 900, 4800 के आसपास आएगा। सीधा आंसर विल बी क्लोज टू 4800 समथिंग। थोड़ा भी है ना ओरली कैलकुलेट करना सीखना है विद टाइम, हर जगह जाकर पेज नहीं भरना है, मल्टीप्लाई ना कैरी ना ये वो, आना चाहिए वो, स्किल डेवलप करो वो। देखो 0.5 दिखता है ना, करके बताओ, देखो 0.5 दिखता है ना, आधा हो जाएगा नंबर, तो 75.5 को आधा किया तो कितना होगा? 37.75 होगा, है ना? 37.75 टू 125.2 कर रहा है ना, 37.75 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 3775, और फिर 25 बचा, मतलब 37.5 का 37.75 का 1/4 वैल्यू होगा वो, जो 800-900 के आसपास होगा, है ना? तो 3775 प्लस 800 900 will come close to 4700 4800, ऐसा आंसर होगा उसका। तो 2-3 ही पेज मिलता है एग्जाम में, उसके ऊपर ही रफ वर्क करना होता है, पूरा एक में ही भर दोगे नहीं तो, अगर टेबल दीवार पे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फिर दे गिव यू अ वेरी लेस स्पेस फॉर द रफ वर्क, इसलिए ओरल ज्यादा सीखो। एंड विद टाइम डेवलप फास्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को अवॉइड मत करो, आधे से ज्यादा लोग घर पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं कि छोड़ना, किसको क्या पता चलने वाला है। डू नॉट डू इट, प्रैक्टिस इट तो स्पीड बढ़ेगा। सबका आ रहा ही है, एक पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। वो देखो वो कैलकुलेशन करने करने में थक गई, जल्दी करो। आपके भाई से मिली कि नहीं आप? नहीं मिली, आएगा टेस्ट के बाद, टेस्ट मतलब एग्जाम के बाद, तब तक तो आप जा चुकी होगी घर पे। 6 बजे आएगा। चलो क्या है इसका आंसर बोलो भाई, खत्म हो गया लेक्चर। लेट मी नो द कैलकुलेशन कितना आ रहा है ये। 208, 4000 में आंसर आना चाहिए, 4 लाख में आ रहा है, 48,000 में आ रहा है इसका आंसर। अरे कोई करेक्ट आंसर बोलो। 4796, बाकी का भी 4796 आ रहा है क्या? सबका अलग आ रहा है। हाँ लोग है यार। कितना आया? ये आए 10th में 94, 95, 98, 102, 104। गौरव बोलो अभी आंसर। बाकी किसी को आया 4820? मुबारक हो। ज्यादा करके लोगों को ये है ना, आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ। 48.826, यस और हेलो। ये आता है, फटाफट कॉपी कर लो अभी। सभी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अभी मुझे से राउंड ऑफ करना है ना, इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में? पूरे आंसर में 2 होने चाहिए, हाँ ना? तो टेल मी फिर इसका आंसर क्या होगा? अरे डेसिमल के बाद नहीं, पूरे वैल्यू में होने चाहिए 2। कितनी बार बोलूं मैं? व्हाट इज द रूल? हेलो पे अटेंशन यार। रूल क्या है? आपने पूरे का सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट किया ना, तो आपके फाइनल आंसर में भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2। अब ये डेसिमल के बाद वाला रूल नहीं है, यहाँ पे सुनते नहीं आप लोग। पूरा जो आंसर है
उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2. सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 48. सो देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी 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 है. यहां पे कितने हैं? 7. पर चाहिए कितने? तो ये लूंगा ना 48. तो यहां से कट करूंगा. 2 इज अ वैल्यू लेसर देन 5. तो आंसर कितना रह जाएगा? पर ये लिख के आओगे तो रॉन्ग मिलेगा एग्जाम में. तो थोड़ा लॉजिकली सोचो. यू आर मल्टीप्लाइंग 75.5 एंड 125.5. आपके गिवन नंबर से आपका आंसर छोटा होगा क्या मल्टीप्लीकेशन पे? समझ में आ रहा है? सो आप राउंड ऑफ कर रहे हो मतलब उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो. तो अप्रोक्सीमेट करने में भी लॉजिक लगता है. मैं 48 कहीं पे भी ऐसा होगा 4820 ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑन राउंडिंग ऑफ कैन नॉट बिकम 48 ना. यार परसेंटेज आता है 93.64. तो कितना अप्रोक्सीमेटली बोलते हो? 93 ना. क्या 9% 10% ऐसा बोल के आ जाते हो? यस और नो? सो अप्रोक्सीमेशन जब हो रहा है तो वैल्यू भी थोड़ा आसपास का होना चाहिए. तो अब देखो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो 4820 कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ एज 48. दिस इज नॉट वैलिड. मेरा वैल्यू 4820 के आसपास होना चाहिए. सो अब देखो मैं क्या करता हूं. ये 48 है. आई विल राइट 2 zeros here. हाउ डज इट मैटर? स्टिल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहां पे? कितना है? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो थे ना. ये काउंट नहीं होगा. अभी लॉजिकली सोचना 4800 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैच किया ना. एंड इट इज क्लोज टू 4820. So 4820 is approximated as 4800. Do you think this is logically right? Yes. But if I am approximating 4820 as 48, is this correct? तो वैल्यू देखने का, मैच भी करने का कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू आया है फिर राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं. आप 48 लिख के आ जाओगे ऑप्शन में होगा वो रॉन्ग. क्या होना चाहिए? 4800. After approximating also it should match your given value. So 4820 as 4800 is valid, but 4820 as 48 is not valid. Are you understanding my point? Hello. So कुछ भी अंधाधुंध नहीं लिखना है. देखो लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं. फाइन. चलो नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो रूल समझ में आया सबको? वन सेकंड आई विल रिपीट इन शॉर्ट. व्हाट यू हैव टू डू, पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना वो कैलकुलेट करना है. फिर लीस्ट वाला सिलेक्ट करना है. आपका जो आंसर आएगा वो टोटल वैल्यू में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होने चाहिए. बट डू दी अप्रोक्सीमेशन इन सच ए वे दैट कि वो वैल्यू के नियर बाय से मैच करे. हाँ है ना? चलो ये नोट डाउन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन करता है फिर इसके बाद. So next is next question is so this is 24.78 upon 458.2. मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो दोनों साथ में हो, रूल्स रिमेन्स द सेम. नथिंग विल चेंज. सेम रूल फॉलो करना है. चलो सॉल्व करना फटाफट. ये
चलो इज इट डन? हेलो, चलो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 ना। पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में भी 4। चलो यार, अभी लीस्ट क्या है यहाँ पे? वैल्यू 3। चलो नाउ व्हाट डू गेट एंड सॉल्विंग? बोलो ऊपर क्या आ रहा है? 50। कैलकुलेट करना फास्ट। चलो क्या है इसका आंसर? क्या है? हेलो, 0.115। चलो अभी व्हाट आर द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर? 3 ना। तो आपके फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए? बोलो। सो देखो अभी ये 0 जो है 0 है, तो लीडिंग 0 है ना। सो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो इसको छोड़ के 3 होने चाहिए। ये तो नहीं है, तो बोलो ये है, ये भी है, ये भी है। हो गए 3। यहाँ से कट करेंगे। बोलो 1 है लेस देन 5, कुछ नहीं होगा। यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो लास्ट एक करते हैं एग्जाम्पल। ध्यान दो, बातें खत्म नहीं होती, किटी पार्टी चल रही है यहाँ पे। चलो 2.51 नेक्स्ट। वैल्यू बोलना बुक में देखिए। 2.51 आ गया इंटू 10⁻⁻4 के +4 है। 2.51 into 10⁻⁻4 into 1.81 into 10⁻7 upon 0.4 बराबर है। डबल 4। चलो सॉल्व करना ही फटाफट। चलो सी पावर का सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह से वो लेना देना नहीं होता, पहले बताया था। तो आप पावर सॉल्व करके वैसे ही छोड़ दो उसको। यू हैव टू जस्ट सी द नंबर्स, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द पावर। सो पावर को है ना इधर ये भी मत करना। चलो ठीक है, सॉल्व करो।
चलो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? पर सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? चलो यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? सॉरी यहाँ पे है, सॉरी 3। यहाँ पे कितना है? 3। एंड यहाँ पे देयर इज 4। चलो x का वैल्यू क्या होगा? 3 ना, मिनिमम क्या है यहाँ पे? 3। चलो सॉल्व करने में कितना आ रहा है इसका वैल्यू? टेल मी हेलो। ऊपर कितना आ रहा है? 4 इंटू 10⁻3। 10⁻3 से कोई लेना देना नहीं है। बोलो नीचे क्या होगा? चलो इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 10 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आया? 10.1794। चलो आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3। तो बोलो ये 1 है ना सिग्निफिकेंट, 0 भी है, ट्रैप्ड है ये, और ये 1 भी है, तो यहाँ से कट करना पड़ेगा। बोलो 7 ग्रेटर देन 5, आगे का वैल्यू 1 से बढ़ेगा ना। तो आंसर कितना आएगा? 10.2। हाँ है ना? क्लियर है ये? तो ये आपका फाइनल आंसर। चलो सबको समझ में आ रहा है ये? दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व इट आउट। चलो हो गया ना ये? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Each side of a cube is measured to be 7.203. Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. 7.203 meter. What are the total surface area? What are the total surface area? And the volume of the cube. And the volume of the cube. In terms of significant figure. In terms of significant figures. चलो अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर अ पर्टिकुलर गिवन शेप, फॉर अ पर्टिकुलर गिवन बॉडी, आपको अगर वॉल्यूम पूछा है, एरिया पूछा है, यस और नो, डेंसिटी वगैरह पूछा, कुछ भी पूछा है अगर, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? फॉर्मूला ना। फॉर अ गिवन बॉडी, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट, फॉर अ गिवन शेप, इफ यू वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम, एरिया और समथिंग, यू हैव फॉर्मूला ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। सो कैसे सॉल्व करेंगे अभी ध्यान देना है आपका, पे अटेंशन हियर। सी यहां पे सबसे पहले तो द ऑब्जेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ क्यूब ना। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? क्यूब। और उसका साइड लेंथ दिया है A is what? 7 point, आपको A कहना है, L कहना है, X कहना है, कुछ भी कह सकते हो। सो आपको जो साइड लेंथ दिया होगा, रेडियस दिया होगा, लेंथ दिया होगा, जो भी दिया है, द क्वांटिटी रिगार्डिंग द शेप, आपको उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है। यू हैव टू नो द सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द गिवन वैल्यू। ये क्वेश्चन में मुझे क्यूब का साइड लेंथ दिया है ना, तो साइड लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये फाइंड आउट करो। सो व्हेन आई से 7.203, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो। सो योर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. सो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया एंड द वॉल्यूम, जो वैल्यू आएगा ना,
उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 4। क्लियर है ये? सो व्हेन आई टॉक अबाउट, बोलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर, है ना? और वॉल्यूम क्या होगा? एस ए क्यूब। तो ये कैलकुलेट करो, उसका भी आंसर आएगा, उसको राउंड ऑफ करो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वाई? बिकॉज साइड लेंथ कितने में? 4 में। क्लियर है ये? चलो सॉल्व इट डाउन फास्ट। चलो आया आंसर आया। 6 इंटू ए स्क्वायर कितना आया? टेल मी। हेलो, चलो इसका आंसर कितना आ रहा है? वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू हियर? अरे पूरा आंसर बोलो, पूरा आंसर, पूरा आंसर, द होल आंसर। स्क्वायर बता रहे हो, पूरा वैल्यू बताओ बोला तो। अरे बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हो आजकल, क्या हो गया? एकदम अचानक क्या हो गया इसको भाई? मुझे दवाई ववाई खा लिया क्या है? 311। चलो अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 4 ना? बोले यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। इधर स्टॉप करेगा, है ना? सो 9 से कट करना है, तो बोलो ग्रेटर देन 5 प्रीसीडिंग विल इंक्रीज बाय 1। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 0.3, सॉरी 0.3 मीटर स्क्वायर। बोलो इसका आंसर क्या है? फटाफट बोलो। 7 का ये क्यूब है, 7 का क्यूब होता है कितना? 343। 343 के ऊपर आंसर होगा, 360 370 के आसपास। आया 373 पॉइंट। आगे क्या है पूरा? आगे ये 2 के आगे क्या है? चेक कर ले एक बार। ये 373.248 आ रहा है क्या, कि कुछ और आ रहा है? टेल मी क्या आ रहा है इसका आंसर? हेलो,
373.71। क्या कैलकुलेट कर लिया? उसमें आंसर कितना दिया है? 373.71 रॉन्ग है आपका, 714 आएगा ये। चलो आया आंसर। हेलो, दिस विल बी आंसर। कैलकुलेशन एरर किया होगा आपने, देखो बराबर आया। चलो अभी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? इसमें 4 ना। सो 1 2 3 4 यहाँ से कट करना, लेस देन 5 है ये, तो आंसर क्या होगा? क्लियर है ये? चलो डन। क्या चलता रहता आप लोग का? हाँ है ना, सही है। सम देख के हंसी किसको आता मेरे को आज तक नहीं समझा। चलो डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख देना, वो घर पे सॉल्व करना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, the radius of the sphere is 1.41 centimeter, 1.41 centimeter बराबर है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 41 centimeter, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। घर पे करने का अभी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, दिस कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एंड ऑल। जितना भी था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला, वो हम करते हैं, एकदम 5 मिनट का काम है, वो लास्ट में कर लेंगे एमसीक्यू के साथ। सो नेक्स्ट आपके बुक में हेडिंग देना, वी स्टार्ट विद द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एरर्स। चलो हेडिंग देना, एरर्स। चलो ध्यान देना, यहाँ पे आप लिखने बोला है, एरर्स बात करने नहीं बोला है। पे अटेंशन ऑन द बोर्ड एवरीवन। चलो वी स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एरर्स। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो आप, एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। दिखने में समझने में काफी सिंपल आता है, क्वेश्चन आता है ना तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। So whether it is NEET examination, JEE mains हो, in fact if we talk about JEE advanced also, the question comes from this errors में से। क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं, इसका को ध्यान रखना होता है। मेथड ओवरऑल अपना आते रहता है, बट यू मेक सम सिली मिस्टेक्स एंड यू गेट इट रॉन्ग, इसलिए इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मेथड्स आर सिंपल बट द फाइनल आंसर यू गेट, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होता है उसको समझने का, कि आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, उसमें आप हमेशा मिस्टेक करते हो, तो इसलिए यू लूज मार्क्स। सो टेम्पटिंग मार्क्स होता है कि मेरे को तो आता ही है करके, बट यू मेक अ सिली मिस्टेक एंड यू गेट रॉन्ग आंसर। तो जो आने वाला 4 था वो तो नहीं आया, माइनस भी चला गया 1। समझ में आ रहा है?
सो इसीलिए ध्यान देके सुनना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। बराबर से हर एक चीज का कैलकुलेशन परफेक्टली होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेजरमेंट चैप्टर से जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर डायमेंशन एनालिसिस वगैरह पे आएंगे। क्लियर है ये? चलो मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट एरर्स। प्लस यहां से ना ये एरर्स के पार्ट से ना आप कुछ ट्रिक्स भी सीखते हो ऑफ कैलकुलेशंस। आगे आके वो सब ट्रिक्स है ना सारे चैप्टर्स में आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट फ्यू वैल्यूज, और वो बहुत काम का होता है। इसलिए सिर्फ चैप्टर में है इसलिए मत समझो, अंडरस्टैंड इट इन सच ए वे दैट कि आप खुद से उसको दूसरे चैप्टर में भी अप्लाई कर पाओ। अभी लेट यू नो कैसे अप्लाई करता है, बट वो एक स्किल है और स्किल कोई सिखा नहीं सकते, आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलप तभी होगा जब आप उसको एक्चुअल में समझोगे कि हाउ इट इज वर्किंग। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग, फिर आप अप्लाई करना सीख जाओगे। सो ध्यान से सुनना। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो प्लस अ मैथमेटिकल ट्रिक ऑल्सो विच विल मेक योर कैलकुलेशंस इन द एमसीक्यू सिंपल। चलो अभी जब मैं एरर का बात करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एन एरर? अ मिस्टेक ना, कुछ ना कुछ नोइंगली अननोइंगली आप मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो कर रहे हो गलत हो जा रहा है। सो यू आर मेकिंग एन एरर, यस और नो? अब सिर्फ फिजिक्स में हम पूरे चैप्टर में मेजरमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग समथिंग और द अदर थिंग। जब हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं ना, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करो, आप वो चीज को प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए हमेशा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, है ना? मुझे लेंथ मेजर करना है, सो आई हैव अ मेजरिंग टेप, आई हैव अ स्केल, यस और नो? मुझे वेट मेजर करना तो आई हैव अ वेइंग मशीन, यस और नो? प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डिवाइस होगा, फोर्स कैलकुलेट करना है उसके लिए डिवाइस होगा। एवरीथिंग whatever I want to calculate has a device। अब ये जो डिवाइस होता है ये नेचर में नेचुरली प्रेजेंट थोड़ी ना है, वो हम बनाते हैं ना। हम जो भी चीज बनाते हैं, इनफैक्ट हम खुद और दुनिया में हर एक चीज, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। इन दिस वर्ल्ड नथिंग हैज 100% एक्यूरेसी। हम हमारी क्या बात कर रहे हैं, नेचर तक में 100% एक्यूरेसी नहीं है ना। हमको जैसा चाहिए, नेचर को जैसा चलना चाहिए वैसा चलता है क्या? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही है ना, तो हम फेस करते हैं ड्यू टू द नेचर। आया ना, ये बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तो बीमार हो रहे हैं ना सब लोग। दैट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर ना। सो एरर हर एक चीज में, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100% एक्यूरेट। तो आप जो भी डिवाइस भी बना रहे हो ना, कोई चीज को मेजर करने के लिए, वो तो हमने बनाया ना। सो वो भी कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इट इज नेवर एवर 100% एक्यूरेट। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी डिवाइस यूज करते हो और कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हो ना, वो कभी भी उसका 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, 100% ट्रू वैल्यू नहीं देता है। मतलब एक्चुअल में वो मेजरमेंट जितना होना चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलता है। यू नेवर एवर गेट दी एग्जैक्ट करेक्ट आइडियल वैल्यू। आप जो भी चीज मेजर करो ना दुनिया में, आपका वेट हो, आपका हाइट हो, किसी का कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर है ही है। छोटा है बड़ा है, एरर तो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन यू यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्यू टू सम और द अदर रीजन, there is going to be some error. So from the measuring instrument you are never going to get a true value. उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना है वो आपको कभी नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है ये? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं मेरा वेट मेजर करना चाहता हूं, सो मैंने एक डिवाइस से मेरा वेट मेजर किया, से माय वेट कम्स टू बी 65। मैंने दूसरा वेइंग मशीन लिया, उसमें मेरा वेट आया 64.8। इफ आई कंपेयर, इसमें 65 आ रहा है, इसमें 64.8 आ रहा है। कितने का एरर है दोनों के बीच में? 0.2 है ना। बट अभी इसके अंदर अगर लॉजिकली सोचते हो तो आपने
बाय डिफॉल्ट 64.8 को गलत मान लिया ना, समझा? बट हु सेड कि 65 करेक्ट था? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा परसेप्शन क्यों बन जाता है? क्योंकि पहला मशीन बाय डिफॉल्ट हम राइट मान लेते हैं ना, इसमें 65 आ रहा है, उसमें 64.8 आ रहा है, मतलब वो गलत है ना? बट कौन कह रहा है कि 65 वाला भी करेक्ट है? आपने और एक डिवाइस में मेजर किया, उसमें 65.3 आया, और एक में किया 64.9 आया, अभी 4-5 हो गए। अब तो कंफ्यूजन बढ़ेगा ना कि कौन सा सही है, हाँ या ना? मतलब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप दुनिया में जो भी मेजर करते हो आपको पता ही नहीं है ना कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ या ना? सो ये याद रखो कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू मेजर इज नेवर एवर 100% करेक्ट। वो 100% ट्रू है कि नहीं, 100% करेक्ट है कि नहीं, किसी को नहीं पता है। नो वन इन दिस वर्ल्ड नोज एनी मेजरमेंट विच वी मेक इज नेवर 100% करेक्ट। अभी हम मेजर करके उसको जब अप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, तो हम बाय डिफॉल्ट उसी को वैल्यू मान लेते हैं, हाँ या ना? तो इससे ना मन में डाउट आना चाहिए कि सर अगर मुझे एरर कैलकुलेट करना है तो एरर कैलकुलेट कैसे होगा? इट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ना, कि ये चीज का ट्रू वैल्यू ये है और ये चीज का मेजर्ड वैल्यू ये है, उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? एरर। अरे यार मैं कहता हूं कि मेरा ट्रू वैल्यू 65 है, मेरा वेट मैंने जो डिवाइस से मेजर किया उसमें 64.7 आया, तो आप बोल सकते हो ना कि 65 माइनस 64.7, सर ये डिवाइस जब मेजर कर रहा है तो 0.3 का एरर दिखा रहा है ना? बट हु सेड कि मैं जब कह रहा हूं मेरा वेट 65 वो भी ट्रू है? इट कैन बी फॉल्स ना? सो हाउ डिड आई कंसिडर 65 टू बी ट्रू? तो कभी मैंने भी क्या कहा कि कभी भी आपको जिंदगी में कोई भी चीज का ट्रू वैल्यू नहीं मिलने वाला है। यू आर नेवर गोइंग टू गेट ट्रू वैल्यू, 100% ट्रू वैल्यू। तो अभी मैं ट्रू वैल्यू लाऊं कहां से? तो फिजिक्स वालों ने एक तरीका ढूंढा टू गेट द ट्रू वैल्यू। कोई भी चीज को आप जब भी मेजर करो उसको एक बार मत करो, उसको n नंबर ऑफ टाइम्स करो। स्कूल में कभी भी कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करने गए ना लैब वगैरह में, आया ना? फिजिक्स का, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आया ना? किया है कि नहीं? सो व्हेन यू गो फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, आपने देखा होगा कभी, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आप कभी भी जब ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखते हो ना, देखो उसमें एक रीडिंग कभी नहीं होता है। आप 10 बार उसको करते हो ना कि वापस करके देखिए वैल्यू आ रहा है, वापस करके देखिए वैल्यू आ रहा है, वापस करके देखिए वैल्यू आ रहा है ना? और जितनी बार आप करते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू अलग ही आता है ना? फिर आप वो n नंबर ऑफ वैल्यूज का ना एवरेज लेते हो। क्या लेते हो? एवरेज। और वो जो एवरेज वैल्यू आता है ना उसको आप ट्रू वैल्यू लेते हो। क्या लेते हो? तो अब मुझे मेरे वेट का ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो मैं ऐसे 10 वेइंग मशीन लाऊंगा, है ना? और 10 वेइंग मशीन पे अपने आपको मेजर करूंगा, इसमें आ रहा है 64.2, इसमें आ रहा है 64.1, उसमें आ रहा है 65, इसमें आ रहा है 64.7, ऐसे 10 वैल्यूज निकाला और फिर उसका एवरेज निकाला, मीन लिया, तो मीन वैल्यू कम्स टू बी 64.5। ये बाय डिफॉल्ट मेरे लिए क्या है? ट्रू वैल्यू। सो आइडियल ट्रू वैल्यू never exists in nature. So we brought up an alternate method to calculate the true value. How? To calculate the average. That average value, mean value, will be what? True value. तो अब मेरा ट्रू वैल्यू कितना है? 64.5 ना? अब मैं हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेयर करूंगा। ये डिवाइस मुझे 64.3 दे रहा था, मेरा एवरेज कितना? 64.5 ना? दिस इज माय ट्रू वैल्यू। व्हाट विल बी द डिफरेंस? 64.5 माइनस 64.3, बोलो डिफरेंस कितना है? 0.2। ये मेरा एरर है, हाँ ना? तो पहले तो ये सीख लो कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है। कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो उसको एक बार मेजर करने का n टाइम्स, फिर क्या निकालने का? एवरेज। वो एवरेज वैल्यू क्या है? फिर कंपेयर करने का, हाँ ना? तो कंपेयर करने पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? आपका एरर। यार समझ में आ रहा है? So what is the formula for calculating error? ध्यान देना है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी, pay attention here. So error is true value
minus measured value. but ये true value का खेल क्या है? True value, how do you calculate? So if I say if x1, x2, x3 up to xn are n readings, that is measurement of a फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैंने एक क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया है ना, therefore true value, that is mean value, that is average value, is given as what? Average na, x1 plus x2 up to what? xn upon what? n. क्लियर है? हेलो, इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट करते हो? ट्रू वैल्यू. फाइन? हेलो, समझ में आ रहा है ये? सो ये फॉर्मूला होता है एरर का और ये फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू का. मेजर्ड वैल्यू तो आपको कहां से मिल जाएगा? इंस्ट्रूमेंट से, है ना? और उन दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा? एरर. अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स में ये डिवाइस हम जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें एरर किस तरीके से होते हैं, मतलब व्हाई डू द एरर अकर? इसके मल्टीपल रीजन है. सबसे पहला, वो जो डिवाइस बना रहा है, वो बनाने वाला कोई इंसान ही है ना? मैन्युफैक्चर करने वाला, उसको डिवाइस बनाने वाला कोई इंसान ही है. मान लो बनाने वाले ने मिस्टेक कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट तो बाय डिफॉल्ट डिफेक्टिव हो गया ना? मेजर कर सकता है पर डिफेक्टिव है, करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है. आप लेके आ गए, उसको यूज कर रहे हो, जो बनाने वाला उसको भी नहीं पता इसमें एरर हो गया मेरे से, जो यूज करने वाला उसको भी नहीं पता है, पर एरर तो है ना? सो फर्स्ट क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना, कि बनाने वाले ने ही गलत बना दिया डिवाइस को. दूसरा, आप ये डिवाइस को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, है ना? अरे मैं अभी वेट मेजर करने जा रहा हूं, तो जेब में मोबाइल रखा है ना, पर्स रखा है ना, ये रखा है ना, वो रखा है, सब भर दिया है, देख के खुश रहो वजन बढ़िया करके. यस और नो? यू गो इन जिम, सबसे पहले यही होता है, खड़े हो जाते, सर आधा किलो बढ़ गया, वो बोलता है फिर आके मोबाइल निकालो पहले, वो फिर आपस उधर ही आ जाता है, जाओ अभी वर्कआउट करो, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा. यस और नो? सो दिस इज एरर मेड बाय मी ना, इन यूजिंग द वेइंग मशीन. यस और नो? सो हमसे भी एरर हो सकता है इन यूजिंग द डिवाइस. तीसरा क्या? पर्सनल एरर ना. एक्सपेरिमेंट करते थे स्कूल में, अभी भी करोगे कॉलेज में, चल कुछ और रहा है, देख कुछ और रहे हो. यस और नो? आपको मेजर करने बोला, कि आपके दोस्त ने बोला रीडिंग ले, उसमें 1.8 आ रहा है, बोलो 1.81 आ रहा है, लिख दिया, रॉन्ग ही आएगा ना? सो एरर्स कैन बी मेड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ना. मेरा वेट 64.7 दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है बराबर, चश्मा उसमें पहना नहीं है, मैं बोल रहा हूं 64.5 है. दिस इज अ पर्सनल एरर मेड बाय मी ना. दूसरा, एनवायरमेंटल एरर भी होता है. कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनवायरमेंट को ना सेंसिटिव होता है, मतलब आपके डिवाइस में ऐसा कुछ तो है जो एटमॉस्फेयर से अफेक्ट होता है. टेम्परेचर चेंज होगा तो अफेक्ट होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो अफेक्ट होगा, प्रेशर चेंज होगा तो अफेक्ट होगा, है ना? तो आपका डिवाइस का बिहेवियर भी चेंज होगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर कांस्टेंट होने का बदलते रहता है. समझ में आ रहा है ये? सो देयर आर n नंबर ऑफ रीजंस ड्यू टू विच यू कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स. और ये मिस्टेक्स होना ही है, एक आधा मिस्टेक तो होता ही है. समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ इधर उधर होगा ही होगा. डिवाइस जब बनता भी है तो भी 100% एक्यूरेसी के साथ बन नहीं सकता. कोई भी चीज है तो नेचर का लॉ है, नथिंग इज परफेक्ट. इवन द नेचर इज नॉट परफेक्ट. यस और नो? आप जो बना रहे हो वो क्या परफेक्ट होगा? हम खुद इम्परफेक्ट है, तो क्या परफेक्ट बनाएंगे, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो वन, कोई भी चीज जो प्रोफेशनली भी करता है, मैं भी एक टीचर हूं, सो एज अ टीचर ऑल्सो आई एम नॉट परफेक्ट ना. कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं आएगा, है ना? सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग ना, देयर इज नो 100% एक्यूरेसी. सो एरर दुनिया में हर एक चीज में, तो आप जो डिवाइस यूज करो उसमें भी होगा. हमारा काम क्या है? उसे कैलकुलेट करो. उसको आप गायब तो नहीं कर सकते, उसको आप हटा तो नहीं सकते, रहेगा ही. क्या ट्राई करो मिनिमम करने का, जितना कम से कम गलतियां कर सको उतना कम से कम करो, है ना?
लाइफ भी तो ऐसी चलती है ना, आप यही सीखने का ट्राई करते हो कि कल जो किया था आज ना करूँ, हाँ ना, फिर डबल कर जाते हो, ऐसा और नो। चलो समझ में आ रही है। चलो सर आपके नोट्स में देखो, यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ एरर दिए हुए हैं थियरी नोट्स में। ये देखो इधर लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर, जो भी है सब वहां पे लिखा हो। कोई पूछना नहीं है एग्जाम में, ये सब खाली बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखने का बस। तो सर इसमें काम का क्या है? काम का ये है जो अभी करेंगे हम लोग। अभी हमें ये तो टाइप्स ऑफ एरर हो गए ना जो एग्जिस्ट करते हैं, अभी हमें एरर कैलकुलेट करने का टेक्निक सीखना है। वी वांट टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। वो सब घर पे आके रीड करना, अभी यहां पे ध्यान दो। अभी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, ये समझना। फर्स्ट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड इज a relative error, that is fractional error, and fourth is परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर बहुत काम का है। ये 10% एरर will give you the trick for calculating anything with respect to any chapter. अब परसेंटेज एरर होता क्या है आपको पता चल जाता है, पर आप कभी भी 2 साल में आधे से ज़्यादा लोग इसको यूज नहीं कर पाते, तो समझता ही नहीं है तो कहना क्या चाहता है। नाम पता है आपको, काम नहीं पता होता है। और गेटिंग माय पॉइंट। यूज कैसे करते बाद में देखेंगे इन दी एमसीक्यूज। अभी लोग समझ लो पहले होता क्या है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज mean absolute error, third is and fourth is, are you getting my point? फॉर्मूला देखो क्या होगा सबका, ध्यान देना है यहाँ पे। अभी एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है आप इंडिविजुअल वैल्यूज में एरर कैलकुलेट करते हो। आप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का क्या कैलकुलेट करोगे? एरर। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हर एक चीज कैलकुलेट करता है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, पहले लिख लेना, नोट दिस डाउन, देन विल डू वन क्वेश्चन ऑन विच यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो हो गया ये। क्या चाहिए? साइड हट जाओ, निकल जाओ दीवार तोड़ के।
चलो हो गया ये। चलो नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन द लेंथ ऑफ अ रॉड, द लेंथ ऑफ अ रॉड as measured in an experiment, as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, comma 2.5 meter and 2.48 meter, वापस and 2.48 meter। कितने रीडिंग है? 5 ना। find the average length, find the average length, comma absolute error in each observation, mean absolute error, comma absolute error in each observation, comma mean absolute error and percentage error, and percentage error। समझ में आ रहा है ये? चलो आई विल लेट यू नो हाउ टू सॉल्व। मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा प्लस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान देना है यहाँ पे, अभी पे अटेंशन हियर। चलो हमको लेंथ का वैल्यूज क्या दिया है? और लेंथ कितना कितना दिया है? 2.48, उसके बाद 2.46, 2.49, 2.5 and चलो अभी ध्यान देना है आप यहाँ। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, व्हाट आर द फॉर्मूला एंड ऑल, ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले इन द फर्स्ट स्टेप हमको पूछा व्हाट इज द एवरेज लेंथ, मीन लेंथ ना, मतलब दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू, है ना? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, ये ना। तो बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? कहना है मीन वैल्यू, मीन लेंथ। हाउ डू आई राइट दिस? ध्यान देना है यहाँ पे। चलो मान लो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ए से। किससे डिनोट कर रहा हूं? सो दे आर आस्किंग अस ए मीन। सो क्या होगा यहाँ पे? एवरेज निकालेगा ना। बराबर है ये, डिवाइड बाय 5। चलो फटाफट कैलकुलेट करना। कैलकुलेट किया, वैल्यू कितना आया? 2.48 आया ना। समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है? ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना है इसका?
दिस इज 2.482 डिवाइड बाय 5 ना, इसका वैल्यू कितना है? 12 पॉइंट। हाँ, आगे क्या है? इसको डिवाइड करने में कितना आया? पूरा एग्जैक्ट वैल्यू बोलो मुझे। एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, 3 डेसिमल के साथ 2 का आंसर आ रहा है आपका, कुछ भी बोलते हो। 2.482 ना, ये आपने राउंड ऑफ करके बोला क्या? इसलिए एवरेज देके चिपका दिया मेरे को 2.48। चलो ध्यान देना यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी आपको राउंड ऑफ टेक्निक, सिग्निफिकेंट नंबर का टेक्निक यूज करना होता है। बोलो मैंने क्या किया है? सारे वैल्यूज को ऐड किया है ना, सो आई हैव टू यूज द रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का रूल क्या कहता है? काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर्स आफ्टर डेसिमल ना। कितना है यहाँ पे? 2 2 2 2, ये 0 है ना इधर, 2.50 है ये, यस और नो? 2 2 हाँ है ना। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? तो इसमें भी कितना होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल कितना होना चाहिए? 2। बोलो यार। तो कहां पे कट करूंगा? ये 2 को कट करूंगा ना, आफ्टर डेसिमल 2 चाहिए, तो ये एक है, ये एक है, ये जाएगा ना। बोलो 2 इज लेस देन 5, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 2.48 मीन। दिस इज ए मीन। I am letting you know that you have to also apply the rule of rounding off and significant numbers. Clear है ये? तो सब सीख लिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या मिल गया मुझे? मीन वैल्यू। होना आप यहाँ पे प्रेरणा। चलो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज आई वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। ध्यान देना है यहाँ पे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? इट इज एरर इन ईच इंडिविजुअल वैल्यू। बोला अभी आपका जो मीन वैल्यू ये क्या बन जाएगा? ट्रू वैल्यू ना। सो ट्रू वैल्यू को हर एक मेजर्ड वैल्यू के साथ लिखना नहीं है। पे अटेंशन हियर। आपको हर एक वैल्यू को मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और एरर फाइंड आउट करना है। तो हर एक मेजर्ड वैल्यू में जो एरर होगा ना, उसका आप क्या कहते हो? एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एरर इन ईच इंडिविजुअल वैल्यू। पेन रख देना, कहा तो बाहर फेंक दूंगा आपको क्लास में भी। आपको क्या दिमाग स्लो है क्या आपका कि बेवकूफ हो? बोला 2 बार समझ में नहीं आता है? एरर इन इंडिविजुअल वैल्यू। अब देखो एब्सोल्यूट एरर को लिखा कैसे जाता है? जब भी एरर वर्ड होगा ना, एरर आगे डेल्टा होगा। ये हर एक वैल्यू जो है ना, इसको आप कह सकते हो A1। क्या कहोगे? दिस इज A2, दिस इज दिस इज एंड दिस इज, और ये A मीन है। ट्रू वैल्यू, यस और नो? सो एब्सोल्यूट एरर इज एरर इन ईच इंडिविजुअल वैल्यू। और यही एब्सोल्यूट एरर को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? इट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस ईच मेजर्ड वैल्यू। है ना? और उसका डिनोशन देखो ऐसा होगा, डेल्टा ए। डिफरेंस है ना? तो डिफरेंस मतलब क्या? डेल्टा ए। दिस इज द डिनोशन फॉर एरर, एब्सोल्यूट एरर। है ना? देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं अभी। सबसे पहले वैल्यू में कितना एरर है वो चाहिए मुझे। सो डेल्टा A1, एरर इन वैल्यू 1 ना। हेलो। सो देखो फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? A मीन ना। ये रहा ना यार,
माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू, तो बोलो डेल्टा ऑफ A1 एरर इन A1, सो A मीन माइनस A1 ना। बोलो व्हाट इज A मीन, मॉड इसलिए डाला है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, कभी कभी माइनस में भी आएगा, और मॉड डालो तो क्या हो जाएगा प्लस। सो बोलो यहाँ पे क्या होगा, टेल मी, ये भी कितना है 2 पॉइंट, ये भी कितना है 2 पॉइंट, बोलो कितना आएगा, ये रही है लो, समझा क्या। नेक्स्ट आगे, सेकंड में क्या होगा बोलो, कितना होगा 2.48 माइनस 2.46 कितना होगा ये, 0.2 क्लियर है ये। चलो थर्ड में कितना होगा, ध्यान देना है आप, हेलो टेल मी कितना होगा, 2.48 माइनस 2 पॉइंट, माइनस में आना चाहिए पर मॉड लगाया तो प्लस हो जाएगा ना, कितना होगा 0 पॉइंट, क्लियर है ये। बोलो फोर्थ क्या होगा, दिस इज 2.48 माइनस कितना होगा 0 पॉइंट, मॉड लगाया माइनस प्लस कुछ मत करना, सब पॉजिटिव आएगा, और लास्ट क्या होगा, बोले भी क्या होगा 0, क्लियर है ये सब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5, ये सब क्या है एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एरर इन ईच इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है ये। अभी ये फर्स्ट चीज मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या एब्सोल्यूट एरर। अभी मुझे सेकंड कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपके जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए उसका एवरेज लेना है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए, जितने भी इंडिविजुअल एरर आए उसका क्या लेना है, उसका एवरेज हो गया, एरर का एवरेज लेना, एरर का, पहले आपने वैल्यूज का एवरेज लिया ना, तो मीन वैल्यू, अभी किसका एवरेज लोगे, एरर, तो मीन एरर, यस और नो। सो आगे बोलो अभी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सेकेंड ना, ध्यान देना है यहाँ पे, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, सो डेल्टा ए, इधर इंडिविजुअल में क्या था 1 2 3 4 ना, ये हो जाएगा डेल्टा ए मीन, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू व्हाट, AN ना अपॉन एन, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये n होगा, समझ में आ रहा है ये, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है ये। तो चलो कितना होगा वैल्यू यहाँ पे, बोलो डेल्टा A1 कितना है 0.00, ये कितना है 0 पॉइंट, फिर प्लस 0 पॉइंट, हाँ बोलते हो मुंह के अंदर कोई समझता है, और डिवाइड बाय क्या होगा ये 5, आगे क्या होगा 0.5, कितना होगा ये, क्लियर है ये, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड स्टेप, आई वांट टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर की मदद से ही परसेंटेज एरर मिलेगा, ध्यान देना है यहाँ पे, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देखो ध्यान से, इट इज डेल्टा ए मीन
मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये क्या होगा? रिलेटिव एरर। ये क्या होगा? चलो सब्स्टिट्यूट करते, बोले यहां पे क्या होगा? रिलेटिव एरर। बोलो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट? 0 पॉइंट अपॉन मीन कितना है? 2.48. ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना? समझता है कुछ? अभी इफ आई वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर ना, ध्यान देना यहाँ पे। हेलो, लास्ट फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे, परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100%। जो भी रिलेटिव एरर होता है, परसेंटेज एरर तो सेम ही होता है। आप रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। परसेंटेज, यस और नो? तो क्या होगा फिर फॉर्मूला? बोलो डेल्टा ए मीन अपॉन इनटू व्हाट? 100%. क्या बोलूं यार, अभी आगे हो गया ना? यस और नो? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। चलिए कैलकुलेट करके बताना मुझे कितना होगा ये। परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना। चलो ये पहले नोट डाउन करो, फिर दो कैलकुलेट कर लेना फास्ट फास्ट। ये बराबर लिख के रखना, इसका फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। तो राइट इट प्रॉपरली। डॉक्टर का हैंडराइटिंग मत निकालो।